वो खबर बताते हैं जो सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने आपको बताई। वो खबर है जो बिहार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और साथ ही विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया है, तो वहीं विजय सिन्हा को उपनेता विधायक दल का बनाया गया है। बीजेपी ने बड़ा डिसीजन लिया और अब नई सरकार, नई नीतीश सरकार बनने जा रही है, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। और पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो हर हलचल हम तक पहुंचा रहे हैं सुबह से। पंकज, इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं, सीएम आवास पर जबरदस्त हलचल है। देखिए ये जो गाड़ियों की श्रृंखला है, गाड़ियां जा रही हैं लगातार, वो बीजेपी के विधायकों की है गाड़ियां। ये देखिए बीजेपी के झंडे के साथ, एक बार फिर से मोदी सरकार के होर्डिंग और बैनर के साथ। मैंने देखा सबसे पहले कि बिहार से जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो जा रहे थे, विनोद तावड़े, उनके पीछे पीछे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जिन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ये देखिए जो चीफ विप हैं, जो मुख्य विरोधी दल हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी, अब वो सरकार में शामिल है और वो जा रहे हैं। और ये देखिए पकड़े खोलेंगे कि नहीं यार? कि ये जो चीफ विप है, अच्छी बात कहिए ना, अच्छी बात। बैठक में क्या तय हुआ? बैठक में हमारे श्री नंद किशोर जी बैठक में क्या तय हुआ? श्री नंद किशोर जी ने प्रस्ताव लाया सर्वसम्मत से हमारे सम्राट, तो वो सब लोग जा रहे हैं बारी बारी से। जो एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी नीतीश कुमार के घर पर, बीजेपी के सभी बड़े नेता और विधायक अपनी अपनी बारी से और फिर नीतीश कुमार के घर पर जा रहे हैं। और थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें तीनों ही पार्टी, बीजेपी, हम और उसके साथ ही जेडीयू के विधायक दल की बैठक, जिसे एनडीए विधायक दल की बैठक कहा जा रहा है, वो यहाँ हो रहा है। पूरा देखिए मीडिया का जमावड़ा आपको दिखाते हैं। पूरा ये राजभवन का जो परिसर है, जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ में राज्यपाल का राजभवन है जी, और बिल्कुल। और अब जो अन्य औपचारिकता रह गई है, एनडीए की विधायक दल की मीटिंग होगी सीएम आवास पर, जिसमें जाहिर है नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके बाद शाम 7 अभी सब फिर पता चल जाएगा। कौन आया? क्या आप फिर से मंत्री बन रहे हैं? जय सिया राम। क्या राणा रणधीर फिर से? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, हम लोग बहुत गौरवान्वित। कितने मंत्री बन रहे हैं, कितने को फोन गया है? ये सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। तो रुपेश, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी के लिए क्या आसान होगा चुनावों में नीतीश कुमार के चेहरे के साथ जाना, जिसको लगातार कोस रहे थे, जिनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, अब उन्हीं को चेहरा बनाकर लोकसभा चुनाव में जाएंगे? देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि पिछली बार भी जब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में आए थे तो कार्यकर्ताओं में मैसेज बहुत तेजी से, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो तरीका है, इनका जो संगठनात्मक ढांचा है और इनके जो कार्यकर्ता हैं, बहुत जल्द कार्यकर्ता शिफ्ट हो जाते हैं और वोटर खास करके 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली है। अब देखना होगा 2024 में पहले ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे पहले से ही, तो जय श्री राम का नारा जेडीयू के साथ आने के बाद और 40 में 39, और ये सबसे बड़ी वजह है बीजेपी क्यों तैयार हो गई इतनी जल्दी। वो बीजेपी जो ये कह रही थी कि दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, और उसके बाद आखिर इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के, आप तस्वीरें दिखाते रहें, क्यों इतनी जल्दी आप बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, वो इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं खुद पर ये भरोसा नहीं था कि वो 40 में 39 का जो रिकॉर्ड है वो फिर से 2024 दोहरा सकते हैं। अब बीजेपी को ये लग रहा है कि 2019 की परिस्थितियां फिर से एक बार सामने आ गई हैं, लिहाजा वो 40 में 39 का जो रिकॉर्ड है वो शायद दोहरा पाएँ। और एक बड़ी वजह बीजेपी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कई वजह हैं जो उन्होंने कहा कि मुश्किल हो रही थी, काम नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी वजह लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए कुर्सी खाली कराना चाह रहे थे, एक सबसे बड़ी वजह। लेकिन बीजेपी की तरफ से चूंकि ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे कि आखिर बीजेपी ने फिर से नीतीश कुमार को क्यों ले लिया। रुपेश, एक कहावत है, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है, लेकिन बीजेपी की ओर से जो असहज सिचुएशन भी थी वो दूर हो गई। नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा सौंपा तो उसके बाद क्या कहा जनता के सामने, आपको सुनवाते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने
आज गवर्नर साहब को दे दिया। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखे, अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया।